आप धर्म संसद सजाओ कोई बात नहीं, लेकिन देश के हित की तो बात करो। लेकिन आप जब बात वहीं पे देश को तोड़ने की करते हो, वहीं पे किसी खास विशेष जो है धर्म को टारगेट करते हो, उनको भद्दी गालियाँ देते हो। मानता हूँ आपके साथ सरकार है, आपके साथ जो है पूरी सरकारी सिस्टम है, पुलिस से लेकर के नेता और नेता से लेकर के प्रतिनिधि। हर भारत देश एक ऐसा देश है जिस संसद में बात होनी चाहिए, जहाँ पे हम चुन के या देश से चुन के जो सांसद आते हैं और वहाँ देश के हित की बात होनी चाहिए, वहाँ बात नहीं होती है। लेकिन हर दिन एक नया संसद सजता है और उस संसद का नाम है धर्म संसद। और उस धर्म संसद के नाम पे जो है लोगों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को खास करके टारगेट किया जाता है। वहाँ पे भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है और उस धर्म संसद के जरिए जो है देश को तोड़ने की बात की जाती है, लेकिन सरकारें मौन है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अख्तर और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ अपने देश के उन हालातों के बारे में। एक तरफ तो देश में गरीबी, बदहाली, नौकरी और इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं कुछ हद तक। लेकिन दूसरे तरफ वहीं पे बात होती है जहाँ पे देश का कानून बनता है, जहाँ पे देश के हित के लिए काम किया जाता है, जहाँ पे देश के हित के लिए जो है पक्ष और विपक्ष में कोई जब आपके साथ में है तो आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। बात तो ये हो गई। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चाह ही रहे हैं, इतना दिन से फटा हुआ ढोल बजा ही रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो भाई ये फाइनल एक डेट बता दोगे कब बनाना है और कैसे बनाना है और कौन होगा इसका मुखिया और कौन होगा इसका उप मुखिया। क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो इसमें और धर्म के लोग रहेंगे या वो चले जाएंगे छोड़ के, या उनको कहीं अलग तुम बसा दोगे या अलग देश बनवा दोगे उनका, या फिर तुम हिंदू राष्ट्र बनवाओगे तो संविधान का क्या करोगे, या फिर तुम अपना कानून बनाओगे, या हिंदी रीति रिवाज से सबको चलना होगा। ये तो एक बात खुल के आपको बताना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि जहाँ तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है ये कभी बन पाएगा भारत में, और इन लोगों का जो है सपना साकार हो पाएगा। ये खामखा के जो है ना जहर घोलने का काम करते हैं और इनका काम ही है जहर घोलना, क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र बना पाएँ भारत को। भारत सेकुलर देश था और सेकुलर ही रहेगा। बात करें इन तटपुंजियों की जो सस्ती शोहरत लेने के लिए धर्म संसद में जाते हैं और ऐसी संसद सजाने का काम करते हैं, तो ये लोग सिर्फ अपनी शोहरत के लिए काम करते हैं। इनको नेता बनना है और कुछ भी नहीं है, चाहे करनी सेना हो या फिर फरनी सेना हो। जो ये मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान में 10% भी नहीं होगा, और ये चले हैं देश को तोड़ने के लिए और ये चले हैं देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। इनकी औकात नहीं है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये बस खामखा के जो है बतौलेबाजी कर रहे हैं और बाकी लोगों को इन बतौलेबाजियों से बचना चाहिए। और इन बतौलेबाजियों को जब तक आप देखना बंद नहीं कर देंगे तब तक ये बतौलेबाजी करते रहेंगे। सरकार इनकी है, बीजेपी की सरकार हिंदुत्व की सरकार है, और जितने भी हिंदू संगठन हैं सब बीजेपी के सपोर्ट करते हैं और उनके सपोर्ट से ही जो है उनकी सरकारें बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि आरएसएस जिसको चाहे उसको मंत्री, उसको प्रधानमंत्री, उनको राज्यपाल, और कोई भी बिना आरएसएस से पूछे हुए कोई भी पोस्ट जो है किसी को दिया नहीं जाता है। तो फिर ये झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या आरएसएस वाले? बनाए हिंदू राष्ट्र। इतनी अगर इनकी औकात है और ये इन तटपुंजियों की औकात है, कोई करनी सेना से लेके कोई फटीचर बाबा आकर के डेली अगर बोल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो बनाए ना। किसको क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, बनाओ, तुम किस दिन बनाना चाहते हो? तुम्हारे अंदर अगर इतनी औकात है और इतनी आग लगी है तो आज तो 8-9 साल हो गए सुनते सुनते ही कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे। आज तुमने यहाँ धर्म संसद सजा लिया, आज तुमने वहाँ धर्म संसद सजा लिया, वहाँ सजा के गाली दे दिया, वहाँ सजा के गाली दे दिया। आज तक तो यही चल रहा है। तुम्हारी तो औकात है नहीं कि तुम बना पाओगे। हाँ, तुम्हारी औकात यही है कि तुम छुप करके बस लोगों को गाली दे सकते हो, कभी आमना सामना ही नहीं कर सकते। ठीक है। और
हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किसको बनाओगे? हिंदू राष्ट्र का मुखिया किसको बनाओगे? क्या आशाराम बापू, या फिर राम रहीम, या फिर एक जो नया जो पाखंडी आया है बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, उसको बनाओगे? ये चलाएंगे, तंत्र मंत्र विद्या से चलाएंगे देश को। तो ठीक है, मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतना बोलना काफ़ी है। आप खूब गालियाँ देते रहो, और जिनको अच्छा लगे तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।